गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। क्रैश कोर्स में समझ में आ रहा होगा। वन शॉट सीरीज में एक बार फिर आपका वेलकम है। और हम लोगों ने जो प्लान किया था कि एक क्लास के अंदर हम लोग हमारा एक टॉपिक पूरा करेंगे और उस टॉपिक के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे बच्चों कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिस करने के बाद में आप अपने टॉपिक को होल्ड कर पाओगे बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए वो खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप खुद भी अटेम्प्ट करें, आंसर भी आप बताएं और मेरे भी जो है एक्सप्लेनेशन को सुनते रहें बच्चों। जहां डाउट्स आता है आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों और हमारी शुरुआत है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों यहाँ पर, पनीर एक कोलाइडी तंत्र है। कोलाइडी तंत्र के बारे में बच्चों जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं कि कोलाइडी तंत्र में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर मैंने आपको इसके अंदर 8 टाइप के बताए थे और ये भी बता दिया था कि गैस में गैस का कोलाइडी विलयन नहीं होता है क्योंकि वो एक समांगी तंत्र है, जबकि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है। मैं एक बार और आपको याद करा देता हूं। जो मैंने आपको कोलाइडी विलयन के टाइप्स बताए थे वो हमारे पास में कितने 8 टाइप के थे बच्चों। वो हमारे पास में थे ये मैंने आपको बताया था बच्चों कोलाइडी विलयंस के अंदर बताया था बच्चों मैंने आपको कि हमारे पास में कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस होते हैं तो वो ठोस सोल कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है कुछ रंगीन पत्थर, कांच, रत्न, पत्थर वगैरह इसके एग्जाम्पल है। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है बच्चों तो इसको सोल कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्रलेप, कोशिका तरल आदि। ठोस अगर गैस के साथ हो तो इसको एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम्पल है धुआं और धूल। धुआं और धूल के बाद पूछ लेता है एरोसोल में ध्यान रखना, धुआं और धूल जहां भी आ जाए वो एरोसोल का एग्जाम्पल है बच्चों। इसी तरीके से द्रव हो आपका परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम का ठोस हो तो जेल कहलाता है। पनीर, मक्खन, जेली, जैम सब इसी के एग्जाम्पल है बच्चों। इस तरीके से द्रव की बात करें, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, दोनों द्रव होता है तो इसको इमल्शन या पायस कहते हैं बच्चों। और ये इमल्शन और पायस में भी क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास में। एग्जाम्पल है दूध, बालों की क्रीम, फैटी क्रीम भी इसी के एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, द्रव का गैस के साथ कहलाता है एरोसोल, धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक सब इसके एग्जाम्पल है बच्चों। गैस का ठोस के साथ ठोसोल कहलाता है, प्यूमिस, पत्थर, फोम इसके एग्जाम्पल है बच्चों। गैस का द्रव के साथ फोम कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है आपका फैन, पैटी, क्रीम, साबुन की जगह इत्यादि। तो कहने का मतलब ये बच्चों हमसे पूछा गया है पनीर किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है तो हमें समझ में आता है पनीर किस प्रकार का एक जेल है। और जेल में क्या होता है बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था तो हमारे पास में क्या होती है बच्चों, क्या होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था तो बच्चों हमारे पास में होती है, टेबल पे लेंगे एक बार दोबारा। देखो बच्चों अगर हम लोग बात करें जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये पनीर नजर आ रहा है तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है इसके अंदर बताओ, द्रव। परिक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम क्या है बच्चों, ठोस। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं पनीर या मक्खन, सब इसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पे वापस देखेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन की बात करें तो पनीर किस प्रकार का है तो जब मैंने बताया आपको परिक्षिप्त प्रावस्था तो कैसे होगी बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी कैसे होगी बताइए, ठोस। और परिक्षिप्त प्रावस्था कैसे होगी बच्चों, पनीर एक कोलाइडी तंत्र है। ठीक है, क्या है बच्चों, परिक्षिप्त ठोस में परिक्षिप्त द्रव, द्रव में परिक्षिप्त ठोस या ठोस में परिक्षिप्त गैस, ये जो कह सकते हैं बेटा गैस में परिक्षिप्त ठोस। आंसर क्या है, ठोस में परिक्षिप्त गैस। मतलब यूं कह सकते हैं कि जब सॉलिड परिक्षेपण माध्यम की तरह काम करें और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है हमारे पास, द्रव होती है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा धन आवेशित सोल है। सोल मैंने आपको बच्चों 2 टाइप के बताए थे, धन आवेशित सोल और ऋण आवेशित सोल। और उसमें मैंने बता दिया था बच्चों कि ये आपका नेगेटिव सोल है। ठीक है बच्चों, ये आपका नेगेटिव सोल है, ये आपका नेगेटिव सोल है, जबकि ये आयरन क्या है बच्चों आपका पॉजिटिव सोल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर कहते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं स्वर्ण मापन में गोल्ड नंबर किसको कहते हैं आपको पता है। गोल्ड नंबर क्या होता है, कोलाइडी विलयनों के रक्षण को दर्शाता है। तो रक्षण कोलाइडी विलयन आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सेकेंड इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा। रक्षण कोलाइड की दक्षता निकालता है स्वर्णांक, या इसी को हम लोग गोल्ड नंबर भी कहते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, गोल्ड नंबर है। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले सुन ले, क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा पर इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड सॉलिड डिस्पर्स इनटू लिक्विड। ये आपका है
पॉजिटिव सोल का एग्जांपल। और अगला क्वेश्चन है गोल्ड नंबर क्या है बच्चों? इट इज प्रोटेक्टिव कोलॉइड है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर AgCl। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर है AgCl का जल में परिक्षेपण कहलाता है। देखो बच्चों AgCl की बात करें हम लोग, पता है हमारे पास में ये कहलाता है जल विरोधी सोल कहलाता है बच्चों। जल विरोधी सोल क्यों कहलाता है? मैंने आपको बताया था वो सोल जिनको आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से मिला करके, वो कहलाते हैं जलरागी, और जिनको स्पेशल मेथड से बनाते हैं जल विरागी सोल कहलाते हैं। अगला है मार्जक को जल में डालने पर, आपको पता है बच्चों जब मार्जक को जल में डाला जाता है तो क्या होता है बच्चों? उसका जल का प्रस्तनाव कम हो जाता है, जो ड्रॉप होती है प्रस्तनाव के कारण क्या होता है? अपना एरिया वो कम करती है बूंद, और गोल वो जो गोल में वृत्ताकार या गोलाकार बन जाती है, तो यूँ कह सकते हैं कि जल का प्रस्तनाव कम हो जाता है। आगे बच्चों अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है पर्पल ऑफ केसीएस वस्तुतः क्या है? केसीएस पर्पल मैंने आपको बताया था बच्चों, ये गोल्ड सोल का एग्जांपल है। क्या है बच्चों? ये गोल्ड का कोलाइडी सोल जो होता है वो कहलाता है बच्चों आपका केसीएस ऑफ पर्पल। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये लिखा हुआ भी देखो मैंने, गोल्ड के कोलाइडी विलयन को पर्पल ऑफ केसीएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एफएच वोल्टेज के पेप्टिक कण से प्राप्त सोल विद्युत कण संचलन के अंतर्गत होता है। क्या क्वेश्चन है बच्चों कि आपके पास में आयरन का सोल है, ठीक है, उसका पेप्टिकन करेंगे तो विद्युत सोल जो प्राप्त होगा हमारे उसमें क्या होगा बच्चों? कोलाइडी कण ऋण आवेश की तरफ अभिगमन करते हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। विद्युत कण संचलन में मैंने आपको बताया था, विद्युत कण संचलन कुछ इस टाइप को बताया था बच्चों कि एक यू टाइप की ट्यूब होती है, और विद्युत यू टाइप की ट्यूब के अंदर मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा दें तो मैंने लीजिए एक एनोड है और एक कैथोड है, तो मैंने बताया था कैथोड की तरफ तो आपके क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो मूव करेंगे, और एनोड की तरफ के क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आपके मूव करेंगे। तो क्या आपके धनात्मक सोल है तो ये क्या होगा? आपका ऋणात्मक की ओर ये मूव करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गति करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर गति करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन। अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन है, अनुत्क्रमणीय का मतलब आपका हो गया वो कोलाइड विलयन बच्चों जो विशेष अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। आपको नजर आ रहे हैं सारे ही आपके अनुत्क्रमणीय कोलाइड, क्योंकि आपको मालूम है उत्क्रमणीय कोलाइड आपके जो कहलाते हैं बच्चों वो कहलाते हैं आपके द्रव रागी कोलाइड। उसके अंदर आपका स्टार्च आ जाता है, द्रव रागी में क्या आ जाता है? आपका स्टार्च आ जाता है, उसके अलावा जिलेटिन आ जाता है, जिलेटिन आ जाता है, और गोंद आ जाता है बेटा। तो ये जो स्टार्च, जिलेटिन और गोंद होते हैं बच्चों वो कहलाते हैं आपके द्रव रागी कोलाइड। जबकि यूं कह सकते हैं ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय कोलाइड। समझ में आ गया बच्चों? तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मिली गोल्ड में 0.05 ग्राम स्टार्च मिलाने पर 10% NaCl के 1.0 मिली विलयन द्वारा विक्षेपण नहीं हो पाता, स्टार्च का स्वर्णांक होगा। गोल्ड नंबर की बात करें बच्चों तो मैं आपको बताता चलूं, गोल्ड नंबर मैंने आपको बताया था बच्चों कि सबसे कम गोल्ड नंबर जिलेटिन का होता है, जबकि सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका होता है? स्टार्च का। कितना होता है बच्चों? 25 होता है। आंसर भी लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट इन फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा असत्य है? अगर असत्य की बात करें बच्चों तो पहला है कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है इसमें द्रव विरोधी सोल सरलता से बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है बच्चों, ये विशेष विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि इसकी बात करें जल स्नेही सोल सरलता से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्च, जिलेटिन और गोंद ये द्रव रागी हैं, इनको जल में घोल के आसानी से बना सकते हैं। और फोर्थ है द्रव स्नेही सोल द्रव विरोधी सोल से अधिक स्थायी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब द्रव स्नेही होंगे तो उसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, इसलिए आसानी से बनाए जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारे पास में हो जाएगा ये सेकेंड वाला बच्चों, और वो क्या है कि द्रव विरोधी सोल आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आप जानते हैं बच्चों द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन क्या पायस कहलाता है क्या? बिल्कुल सही बात है। द्रव का ठोस के अंदर विलयन ठोस फॉर्म नहीं कहलाता है, गलत है। द्रव का गैस में एरोसोल बिल्कुल कहलाता है, ठोस द्रव सोल कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सेकेंड आंसर हमारे पास चला जाएगा बच्चों, और वो क्या हो जाएगा
बच्चों, द्रव का ठोस फॉर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है जल को माध्यम लेकर बनने वाले कोलाइड विलयन को कहा जाता है। अगर जल को माध्यम में लेकर कोलाइड विलयन कहेंगे तो बच्चों आपको जैसे कि पता है कि अगर माध्यम हम लोग बेंजीन लेते हैं तो बेंजोसोल कहलाता है, जल लेते हैं तो हाइड्रोसोल कहलाता है, और अगर एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोसोल कहलाता है। क्योंकि हम लोग जल ले रहे हैं तो ये क्या जाएगा आपका हाइड्रोसोल कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर H2S कोलाइड सल्फर के रूपांतरण में निम्न क्रिया द्वारा संभव है। ठीक है बच्चों, H2S का जब निर्माण किया जाता है, रिएक्शन भी मैंने लिख के दिखाई है आपको, H2S प्लस O इक्वल टू S प्लस H2O, और आपको दिख रहा है चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन काम में आ रही है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम लोग बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 14 है कोलाइड तंत्र द्विस्थापित तंत्र है, अधोलिखित में से कोलाइड तंत्र नहीं माना जा सकता। द्विप्रावस्था हम जानते हैं बाइफेजिक होता है, कोलाइड विलयन में दो अवस्था होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, लेकिन वो कह रहा है अधोलिखित कोलाइड तंत्र नहीं माना जा सकता। कौन सा है जिसमें कोलाइड, तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों, गैस के साथ कोलाइड विलयन नहीं बनता है क्योंकि ये एक समांगी तंत्र है, ये बात बता चुका हूं। इट इज अ होमोजेनस सिस्टम, सो इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, निम्न में से ये क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों में से पहला है रक्त ऋणात्मक सोल है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। उसके बाद बात करें प्रकाश प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव से संबंधित है, मेल के कणों को दूर करना विद्युत परासन संबंधित है, स्कंदन प्रक्रिया हाइड्रोजन सुलझे के अनुपालन नहीं करती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो पहला है सभी कथन सत्य, सभी कथन तो सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इसकी बात करें यहाँ दूसरा सभी कथन गलत है, लेकिन यहाँ पर थर्ड देखें केवल A, C और D कथन गलत है। C कौन सा है हमारा, मेल के कणों को दूर करने की विद्युत परासरण से संबंधित है, नहीं। विद्युत बैल के कणों को दूर करना मिसलाइजेशन कहलाता है, जानते हो। और D है स्कंदन हाइड्रोजन सुलझे के अनुपालन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो स्कंदन जो होता है बच्चों वो कहता है स्कंदन सामर्थ्य जो होता है हाइड्रोजन सुलझे के नियम की पालना करता है। ये पालना करता है कि आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होता है उसका, क्योंकि आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, स्कंदन सामर्थ्य क्या होता है बच्चों, उस पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता ही, आप जानते हैं बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल न्यूनतम स्कंदन मूल्य किस विद्युत अपघट्य से होगा। तो मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, इसका स्कंदन करना है आपको बच्चों, और आपको पता है कि स्कंदन सबसे ज्यादा किसके थ्रू होगा बच्चों, जिसके अंदर चार्ज ज्यादा होगा। ये गलत लिखा हुआ है, मैं स्प्रिंट टेस्ट को यूं लिख सकते हैं K3FeCN का होल 6। तो जाहिर सी बात है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर +1 चार्ज है, इसकी बात करें तो यहाँ +2 चार्ज है, मैग्नीशियम पर यहाँ भी +1 चार्ज है, लेकिन यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पर Fe पर +3 चार्ज है। रेडॉक्स रिएक्शन पारस की जो क्लासेस चलती है हमारी रेगुलर, उन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि Fe+3 कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ Fe+3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो +3 चार्ज होने की वजह से क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज है। और मैंने बताया था स्कंदन सामर्थ्य जो होती है वो आवेश के समानुपाती होती है, सबसे ज्यादा Sn+4 की होती है। उसके बाद में आज बात करें तो Fe+3 की होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद करें तो यह Al+3 भी हो सकता है इसके अंदर, यानी कह सकता है +4 फिर +3 फिर +2 और फिर +1, इस तरीके से होती है बच्चों। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा स्कंदन सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होती है। तो ये बच्चों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। उसके बाद में आगे हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है धुआं निम्न में से किसका उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है आप कर सकते हैं, बताया हुआ मैंने आपको। धुआं किसके अंदर आता है बच्चों, जब क्या होता है गैस का गैस में परिक्षेपण नहीं हो सकता है बच्चों। गैस का किस में होता है बच्चों, गैस का द्रव ठोस परिक्षेपण नहीं हो सकता, गैस का द्रव में परिक्षेपण हो सकता है बच्चों, और गैस का ठोस में। तो मैंने आपको ये बताया था एक बार, सारणी दोबारा बताया भाई। ठीक है बच्चों, टेबल में देखो अगर हम लोग बात करें, नजर आ रहा है आपको धुआं। देखो बच्चों धुआं आपका किस में आता है, एरोसोल के अंदर आता है। और जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम क्या होगी आपकी गैस। वापस क्वेश्चन पे लेके चले, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या थी बच्चों, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम क्या था, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है आपकी ठोस, और परिक्षेपण माध्यम क्या है बच्चों आपका गैस। तो क्या कहलाता है बच्चों, वो आपका कहलाता है, ठीक है बच्चों, सॉरी, वो कहलाता है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था क्या थी आपकी ठोस,
ठीक है बच्चों। और परिक्षेपण माध्यम क्या है आपका, गैस, तो वो कहलाता है बच्चों आपका धुआं कहलाता है बच्चों। जहाज में इसी तरीके से हम लोग बात करें तो ठीक है बच्चों, ये भी टेबल्स हो जाएगा, खुद करेंगे। उसके बाद में अगला है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है। कोलाइडी तंत्र की बात करें, आप जानते हो बच्चों दूध क्या होता है, इमल्शन या पायस होता है। रक्त क्या होता है बच्चों, आपको पता है नेगेटिव सोल होता है। आइसक्रीम भी सोल होती है, लेकिन यूरिया का जो विलयन है, यूरिया का जो विलयन है बच्चों, ये किसी भी प्रकार कोलाइडी विलयन, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4th। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इमल्शन निम्न दो घटकों का कोलाइडी तंत्र है। ठीक है बच्चों, आपको पता है इमल्शन किससे बनता है, दो द्रवों से मिलकर बनता है। तो ये भी हमारे पास में क्लियर हो जाती है कि इमल्शन इज द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है बच्चों, तो इमल्शन किससे बनता है, दो लिक्विड से बनता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें दो द्रव का। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेह कोलाइड का उदाहरण है। मैंने बताया था द्रव स्नेह कोलाइड वो होते हैं जो आसानी से बन जाते हैं। तो ये पता है आपको, अभी बताया था स्टार जिलेटिन कौन सी हो जाएगा बच्चों, बाकी सब नेगेटिव कोलाइड। इसके अंदर ये तो आपका कोलाइडी विलयन ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी कोलाइड की बात हुआ, मैंने बताया था बच्चों, वो होते हैं जिनको विशेष विधि से बनाया जाता है। आपको पता है धातु सल्फाइड, ये भी आपका द्रव विरोधी है। धातु के जितने भी चूर्ण होते हैं बच्चों, जितने भी मेटल के कोलाइड होते हैं, वो भी आपके द्रव विरोधी होते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड में Fe आ जाएगा, तो क्या मतलब यहाँ पर इसके अंदर आपका हो जाएगा 4th आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये कह सकते हैं कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसमें कोलाइडी विलयन हो जाएंगे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कोलाइडी कणों को देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देख सकते। आपको पता है बेटा, कोलाइडी कणों का आकार हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग कोलाइडी कणों की बात करें तो इनका आकार हमारे पास में नैनोमीटर की बात करें तो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है बच्चों। अगर हम लोग इसी की मीटर में बात करें तो क्या होता है, 10 की घात -9 से 10 की घात कितना होता है बच्चों, 10 की घात -9 से कितना होता है, 10 की घात -7 होता है बच्चों। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करें एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में भी बात कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में होता है बच्चों 10 एंगस्ट्रॉम से ये होता है 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से वो आपको सेंटीमीटर में दे दें, सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, तो इसमें बताया था मैंने 10 की घात -7 से 10 की घात -5 सेंटीमीटर कोलाइडी विलयन। तो वो किसी में पूछ सकता है कणों का आकार, अभी और आगे क्वेश्चन आएगा तो क्लियर करेंगे। बाकी यहाँ देखें तो बहुत कणों का आकार बहुत छोटा होता है, तो आंखों से नहीं देख सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम उसको देखा जा सकता है। तो सेकेंड इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है जिलेटिन, अभी आ चुका है, द्रव स्नेही कोलाइड हमारे पास में जिलेटिन कहलाता है। इसके बाद में बच्चों अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, इसके अंदर द्रव का जल में कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, द्रव का जल में, जो कह सकते हैं जब लिक्विड द्रव का जल में कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है बच्चा। अब इसके अंदर बात करें हम लोग तो कोलाइडी तंत्र आपको पता है द्रव आपका लिक्विड है, और उसके बाद में जल आपकी बात करें तो आपको पता है इमल्शन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इमल्शन का एग्जाम्पल है ये, और इमल्शन का एग्जाम्पल क्या है, दूध क्योंकि आपको पता है इमल्शन या पायस, आपको पता है इमल्शन या पायस की बात करें वो दो टाइप का होता है, OW और WO, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर, ठीक है, तेल जल में तेल, ठीक है, और तेल में जल, दो टाइप का होता है बच्चों। तो आपको पता है दूध इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो इमल्शन और पायस का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आपका दूध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में कोलाइडी तंत्र देने वाला पदार्थ है। जल के अंदर कोलाइडी विलयन की बात करें बच्चों, आपको नजर आ रहा है साफ, बिल्कुल साबुन क्या है बच्चों, जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है, जिसको मिसेल के नाम से हम लोग जानते हैं। कर लेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, गैस में कोलाइडी विलयन कहलाता है। भैया गैस में कोलाइडी विलयन बनता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यूं कह सकता है गैस का कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। कारण बता सकते हैं, कारण यह भैया इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये एक समांगी तंत्र है। क्या है, समांगी तंत्र है, जबकि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, मेथिलीन ब्लू विलयन है। ठीक है बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक सोल मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको बता दिया था धनात्मक सोल के अंदर आपके सारे मेटल के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूं कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें बात करें मेथिलीन ब्लू तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका सोल हो जाएगा, धनात्मक सोल। इसके बाद में आगे बात करें बच्चों, अम्लीय रंजक है बच्चों ये। ठीक है, उसके बाद बात करें ठोस विलयन का उदाहरण है।
ठोस विलयन का उदाहरण है बच्चों, तो आपको बता दें जितने भी रंगीन कांच होते हैं, ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाते हैं आपके रंगीन कांच, ठोस विलयन का उदाहरण है। उसके बाद स्याही क्या है बच्चों, स्याही एग्जाम्पल है आपका एरोसोल का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अन्य 3 युगों में सम्मिलित नहीं है, गोंद, FH गोल्थराइज। अब आप ध्यान रखें तो ये द्रव विरागी कोलाइड है, ये द्रव विरागी कोलाइड और ये भी द्रव विरागी कोलाइड, मतलब ये सारे कोलाइड वो हैं बच्चों जिनको हम लोग विशेष विधियों द्वारा बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास गोंद, जिलेटिन और जो हमारे पास स्टार्च होता है वो द्रव विरागी कोलाइड होता है बच्चों। तो यूँ कह सकते हैं ये तीनों में से सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है, ठीक है बच्चों। अगला है इसमें वह कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षिप्त माध्यम की और आकर्षण बहुत अधिक होता है, वो कहलाता है द्रव की ओर आकर्षित होता है, क्या कहलाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है निलंबन, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयनों के कणों के आकार। आपको पता है बच्चों सबसे छोटे कण जो होते हैं वो वास्तविक विलयन के होते हैं, देख नहीं सकता माइक्रोस्कोप से भी। उससे बड़े जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन के होते हैं और सबसे बड़े कण होते हैं निलंबन के। तो देखिए बच्चों सबसे बड़ा निलंबन, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे में कोलाइडी विलयन, सबसे कम हो जाएगा वास्तविक विलयन। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है रबर का बेंजीन के विलयन वस्तुतः उदाहरण है। ये बच्चों रबर अपने आप में रियल कोलाइड है, तो ये कह सकते हैं वृहद आणविक कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये थे हमारे पास में स्पेशल क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है। बताइए बच्चों कोलाइडी विलयनों का शोधन, आप जानते हैं कोलाइडी विलयनों का शोधन मतलब शुद्धिकरण। और मैंने शुद्धिकरण के बारे में आपको एक बात बताई थी कि जब कोलाइडी विलयन बनाते हैं किसमें, पेप्टिकरण विधि द्वारा, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। तो जो विद्युत अपघट्य अधिक मात्रा में मिलाया जाता है उसको निकालना क्या कहलाता है, कोलाइड विलयनों का शोधन। और इसमें अपोहन एक विधि है जिससे द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेप्टिकरण का उदाहरण है, एग्जाम्पल है पेप्टिकरण की बात करें बच्चों तो इसमें BSO4 के अवक्षेप को जल से धोना, ये पेप्टिकरण का एग्जाम्पल है बच्चों। आगे चलेंगे। आयन शुद्धियों युक्त सोल के परिष्करण तो प्रभावी विधि है। किसी में आयन हो और उसको आप क्या कहते हैं, अगर आपको वो करना है परिष्कार करना है तो क्या करोगे बच्चों, आप उसका आपको परिष्कार अशुद्धियों को दूर करोगे विद्युत अपोहन के द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कोलाइड विलयन किसमें प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि आप देखो सर ये कैसे पता लगेगा, तो सिंपल सी बात, देखो यहाँ कोई कोलाइड विलयन नहीं है, यहाँ कोई कोलाइड विलयन नहीं है, यहाँ कोई कोलाइड विलयन नहीं है, यहाँ पर आपको सल्फर का कोलॉइड नजर आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल आंसर हो जाएगा सल्फर कोलॉइड, ठीक है बच्चों। आपको पता है कोलॉइड की बात करें तो सिल्वर का कोलॉइड हो गया, गोल्ड का सोलॉइड कोलॉइड हो गया, प्लेटिनम का कोलॉइड हो गया, सल्फर कोलॉइड हो गया, ठीक है बच्चों। ये कोलॉइड अलग से आपको नजर आ जाते हैं, ठीक है, कर सकते हैं इसको देख के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फिटकरी मिट्टी युक्त जल का शोधन करता है निम्न के कारण। आपको पता है बच्चों कि फिटकरी जो होता है उसका क्या हो जाता है बच्चों, उसका हो जाता है हमारे पास में स्कंदन होता है, नीचे बैठ जाती है, तो स्कंदन के कारण क्या होता है बच्चों, उसका शोधन होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके अंदर। अगला है कोलाइडी सिल्वर प्राप्त करने हेतु HNO3 निम्न द्वारा अपचयित किया जाता है। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज से होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कोलाइड विलयन बनाने की कौन सी विधि संगणन के अंतर्गत आती है। कौन सी विधि से हम लोग बच्चों कोलाइड विलयन बनाते हैं। तो संगणन के अंदर हम लोग बात करें बच्चों तो कोलाइड उधर लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं आया शायद, सॉरी। कोलाइड विलयन बनाने की कौन सी विधि संगणन विधि के अंतर्गत नहीं आती है। देखो बच्चों ऑक्सीकरण संगणन में आता है, अपचयन संगणन में आता है, जल अपघटन संगणन में आता है, लेकिन पेप्टिकरण संगणन के अंदर नहीं आता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 गोल्ड सोल के वितरण HCl3 के विलयन में HCOO डालने में यह प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये प्रक्रिया हमारे पास में कहलाती है, ये दोनों को डालने को इसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। क्या बोलते हैं बच्चों, अपचयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजा बना FeOH का होल्ट्राइज अवक्षेप FeCl3 द्वारा प्रैक्टिकल करने पर FeOH के होल्ट्राइज का सोल बनाती है। इस पर निम्न के अधिशोषण में से आवेश उत्सर्जित होता है। देखो बच्चों आपको पता है अगर ये सोल बनाएगा तो कौन सा आवेश होगा, इसमें Fe+3 चार्ज बनेगा। अगला है क्वेश्चन ताजे बने SNO2 के अवक्षेप के थोड़ी सी मात्रा HCl की डालने पर
कौन सा हमारे पास में सोल बनेगा। ठीक है बच्चों, धातु ऑक्साइड के जितने भी सोल होते हैं, मैं बता दूं आपको, धनावेशित सोल होते हैं। धातु ऑक्साइड जितने भी होते हैं धनावेशित सोल होते हैं। स्टेनस ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड आपको मालूम है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, Al2O3 हो सकता है, Fe2O3 हो सकता है। ठीक है बच्चों, SiO2 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के जो कोलाइड होते हैं वो क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड कोलाइड होते हैं। TiO2 हो सकता है, ये धनावेशित कोलाइड। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलॉइड इयन का निम्न का विलयन है। कोलॉइड इयन मैंने आपको बताया था, सेलुलोज का नाइट्रोसेलुलोज जो है 4% होता है इसके अंदर। नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन एथेनॉल के साथ में क्या कहलाता है, कोलॉइड इयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, हो गया क्वेश्चन, तो नेक्स्ट लीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस हो गए। अब ये बाकी के क्वेश्चंस देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा गुणधर्म जल स्नेही कोलाइड का सॉल्व नहीं है। अभी जो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में इसका आंसर्स जो है बच्चों हम लोग अगले लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे, या आप इसको अपने लेवल पे करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है पहला, कौन सा गुणधर्म जल स्नेही कोलाइड का नहीं है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ही हो गया। अगला क्वेश्चन, अति सूक्ष्म निस्यंदन हेतु फिल्टर पत्र निम्न में भिगोते हैं। मालूम है आपको किसमें भिगोते हैं, बताओ। उसके बाद में कोलॉइड विलयन विद्युत धारा के प्रभाव होने वाली परिघटना ध्यान रखना, किसका स्वर नाम उच्चतम में पहला आ चुका है आपका, स्टार्च हो जाएगा, उधर ले लेंगे बच्चों एक। ठीक है, रक्त का त्वरित स्कंदन है तो निम्न विलयन शब्द प्रभावी। ये क्वेश्चन आया नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। 0.1 है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सेकंड को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सुमेलित कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट चलेंगे, कुछ क्वेश्चन ये हैं आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए, BHU वगैरह के अंदर आए हैं, RS के अंदर आए हैं, वो आप लोग कर लेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरण द्वारा क्रिस्टलाभ के कोलॉइड पृथक्करण को कहते हैं। देख लेना बच्चों आप, क्रिस्टलाभ के द्वारा अगर कोई होता है तो आपको मालूम ही है, इसको अपॉन कहते हैं। दूध निम्न एक उदाहरण है, आपको पता है बच्चों, ये मल्चनीय पायस होता है। हार्डी सुलझे का नियम आप जानती हो, जिसमें जितना चार्ज होता है उतना ज़्यादा उसका स्कंदन होता है। एग्जाम का आंसर ये हो जाएगा, आपका कर लेंगे। छोटी बूंद द्रव की बूंदें किसी द्रव में परिष्कृत हो तो तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, इमल्शनीय पायस का एग्जाम्पल हो जाएगा, आपको मालूम है। उसके बाद में यहाँ बात करें, कोलाइडी कणों का आकार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में कोलाइड विलयनों के रंगीन होने का कारण आपको पता है बच्चों इसके अंदर। तो ये था हमारे पास में प्रैक्टिस पेपर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। सारे क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन बोर्ड करके देख सकते हैं। चूँकि ये फर्स्ट ये थी बच्चों हमारी क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील किए। और बच्चों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे और बेहतर करें और क्वेश्चंस आपके लिए डालें, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि जो लोग अभी अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं, जो जिनके अंदर कन्फ्यूजन एग्जाम कब होना है, तैयारी कैसे करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो इन सब के लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। केवल इसी वन शॉट सीरीज में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा लोग को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको। आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन होगा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।